रामपुर गांव में एक मीना नाम की औरत अपने पति होशियार सिंह के साथ रहा करती थी। होशियार सिंह बहुत अमीर आदमी था। उसकी एक बड़ी सी किराने की दुकान थी, जहां जरूरत का हर छोटा मोटा सामान मिल जाया करता था। एक दिन होशियार सिंह अपने नौकर से कहता है, देख भाई, एक बात ध्यान से सुन ले मेरी। ग्राहक ना भगवान का रूप होता है। कभी उसकी बेइज्जती मत करियो। और हाँ, एक बात और याद रख, भगवान हमें ना जरूरत के हिसाब से ही चीजें देता है। जी मालिक, आपने सही कहा। और एक बात और, ग्राहक आए और पैसा ना भी हो ना तो कोई बात नहीं, सामान दे दिया कर, क्योंकि वो कहावत तो तूने सुनी होगी, कर भला हो भला। अरे क्या बात हो रही है ये भले बुरे की। होशियार सिंह मीना को ये सारी बातें बताता है। देख चिंटू, मैं तुझे समझाती हूँ। अगर कोई ग्राहक तुमसे ये पूछे कि चावल क्या भाव दिए हैं, तो तुम उसे बोलते हो 20 रुपए का 1 किलो। लेकिन क्या कोई ग्राहक 1 किलो के चावल के बदले तुम्हें 21 या 25 रुपए देता है? नहीं मालकिन, ऐसा तो कभी नहीं होता। जब चावल के भाव 20 रुपए है तो वो ज्यादा पैसा क्यों देगा? बस यही याद रखना कि जब ग्राहक हमें 1 रुपया भी ज्यादा नहीं देता ना, तो हमें भी चावल का एक भी दाना, सुन रहे हो ना तुम ध्यान से, एक भी दाना ज्यादा नहीं देना है। आ गई बात समझ में? मैं समझ गया मालकिन, आपकी बात समझ गया। अरे भाग्यवान, तू कैसी बातें करती रहती है जब देखो तब। अरे कोई कम पैसा दे देगा या ज्यादा राशन चला जाएगा तो क्या आफत आ जाएगी। गांव के सभी लोग जानते थे कि मीना एक कंजूस औरत है और उसके अंदर दया नाम की कोई चीज नहीं थी। ना ही वो कभी किसी की मदद किया करती। लेकिन उसका पति होशियार सिंह थोड़ा अलग था। वो सोने चांदी में लदा रहता था, लेकिन उसका मन बड़ा दयालु था। किसी को भी पैसे की मदद होती तो उसे तुरंत दे देता। किसी को भी राशन की जरूरत होती तो उसे उधार राशन दिया करता। एक दिन सुबह सुबह मीना अपने घर के बरामदे में बैठी थी। सुंदर सुंदर मोटे मोटे ताजे ताजे कव्वे खरीद लो, मेरे सुंदर से कव्वे खरीद लो। अरे ये कौन है जो कव्वे बेच रही है? अरे उसकी आवाज सुनकर तो यही लग रहा है कौवे बेच रही है। अरे राम, कैसी मूर्ख इंसान है। भला कौवे कौन बेचता है और कौन खरीदता है इन्हें? कव्वे बेचने की आवाज सुनकर मीना बाहर जाती है। एक औरत अपनी कमर पर कपड़ा लपेटे, कंधे पर कुल्हाड़ी लिए, सर पर टोकरी रखे आवाज लगा रही थी। कव्वे ले लो, कव्वे ले लो। अरे बहन, क्या बेच रही हो तुम? हम तो कव्वे बेच रहे हैं मालकिन। दिखाओ तो जरा कैसा कौवा है। आदिवासी औरत अपना टोकरा चबूतरे पर रखकर मुस्कुराते हुए बोलती है, ये देखो मालकिन, कितने सुंदर सुंदर और प्यारे प्यारे कव्वे हैं। ये बहुत कीमती हैं। मीना की आंखें कौवे को देखकर खुली की खुली रह जाती है। ये कौवे है? वो कौवे नहीं बल्कि मोटे मोटे काले तीतर थे, और तीतर का मांस बहुत ही गर्म होता है और कीमती भी। ये देखकर मीना खुद से कहती है, कैसी मूर्ख औरत है ये। इतने बेशकीमती महंगे तीतरों को कौवे का जोड़ा बता रही है। अरे बहन, कितने रुपए के हैं ये तुम्हारे कौवे का जोड़ा? मालकिन 20 रुपए जोड़ा दिया है। अरे बहन, बड़ा महंगा दे रही हो तुम तो। 15 रुपए दूंगी, मंजूर हो तो बताओ। एक जोड़े के 15 रुपए ले लो। अरे नहीं नहीं, आप तो सबसे देखने में बहुत दयालु लगती हो, मुझ पे कृपा कर दीजिए। अरे खरीद लीजिए, कहाँ मैं इतनी गर्मी और धूप में भटकती रहूंगी। तभी मीना झूठ बोलते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं तो 15 रुपए ही दूंगी। बहन, वो क्या है ना, मेरे पति नहीं है और मैं कैसे करके अपना गुजारा चला रही हूँ, तो तुझे क्या ही बताऊँ अब। ठीक है मालकिन, कोई नहीं, आप ले लो। वैसे भी आप बहुत दयालु हो। मालकिन, ये रहे आपके 2 जोड़े कौवे। अच्छा ये लो बहन, तुम्हारे पूरे 15 रुपए। गिन लो अभी, फिर मत कहना कि पैसे कम दिए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन, आप बहुत अच्छी हैं और बहुत दयावान हैं। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है ये तो बताओ। जी मेरा नाम चंपा है। अच्छा चंपा, अगली बार तुम्हें और भी ऐसे कौवे मिले ना, तो तुम मेरे पास जरूर आना, मुझे बहुत पसंद है। जरूर मालकिन, अब मैं जब भी यहाँ आऊंगी तो आपके पास जरूर आऊंगी। आप सच में बहुत अच्छी हैं। इतना कहकर चंपा वो टोकरी उठाकर वहाँ से चली जाती है।
और मीना अपने किए सौदे पर अपने पति को इतराते हुए तीतर दिखाती है। अरे ये देखो, मोटे तीतर मैंने उस बेवकूफ औरत से कम पैसे में खरीदे हैं। अरे ये क्या है भाई? अरे कौवे बेचने वाले के पास तीतर कहाँ से आ गए? अरे क्या ही बताऊं, वो औरत तो बहुत ही मूर्ख थी। इस कीमती तीतर को कौवे के भाव बेच रही थी। अच्छा तो ये तीतर दिए कैसे? 15 रुपए के तीतर का जोड़ा है ये। ये सुनकर होशियार सिंह की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो हैरान होकर पूछता है। क्या कह रही है? सच में 15 का दे दिया? अरे बाप रे, ऐसा क्या किया तूने जो इतना सस्ता मिल गया? अरे वो औरत ही बेवकूफ थी, कुछ नहीं किया। जब वही सस्ते में बेच रही थी तो मुझे खरीदने में कौन सी आफत थी, मैंने भी खरीद लिए। ऐसे ही दोनों पति पत्नी उस दिन तीतर को बनाते हैं और मजे से खा जाते हैं। वहीं अभी भी मीना सस्ते तीतर खरीदकर खुश हो रही थी। ऐसे एक हफ्ते बाद सुबह का समय था और मीना बरामदे में बैठी सब्जियां काट रही थी। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। रंगना ले लो, कोई ये सुंदर रंगना ले लो, चांदी जैसा चमकदार रंगना ले लो। अरे चंपा यहाँ आओ। अब ये रंगना क्या होता है? ये देखिए मालकिन, ये मेरा रंगना है। मीना बड़ी बड़ी आंखों से उस चमकदार मटके को देखती है। वैसे तो मटका पुराना था, लेकिन उसमें कुछ गड्ढे भी थे, लेकिन वो चांदी जैसा चमकदार और मजबूत दिखाई दे रहा था। देखने में तो बड़ा कीमती लग रहा है। कम से कम इस मटके के 1000 रुपए तो होंगे ही। इस मूर्ख से पूछती हूँ, देखूं तो सही ये मटका कितने का बताती है। अरे चंपा, क्या बोल रही थी तुम इसे? मालकिन, ये रंगना ना बहुत पुराना और बहुत मजबूत है। आप इसे एक बार हाथ लगा कर तो देखिए। अच्छा, कितने पैसे लोगी तुम इसके? मालकिन, बस 100 रुपए ही लूंगी इस रंगने के। बहन देख, बहुत महंगा बेच रही है तू ये रंगना। मैं 80 रुपए दूंगी, वरना तुम अपने रंगने के लिए कोई दूसरा ग्राहक ढूंढ लो। हाँ ठीक है मालकिन, आप बहुत भली औरत हैं, इसलिए मैं आपसे ज्यादा मोल भाव नहीं करूंगी। ये मेरा रंगना अब आपका हुआ, आप मुझे 80 रुपए दे दीजिए। मीना 80 रुपए निकाल कर गिनती है और चंपा को दे देती है। चंपा खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। मीना मटका लेकर वहाँ से घर आती है। उसे देखकर बहुत खुश होती है। ऐसे ही मटका खरीदे हुए 5 दिन हो गए थे, फिर चंपा उसे आते हुए दिखाई देती है। लखनौज ले लो, लखनौज, बेशकीमती लखनौज ले लो। अरे चंपा, आज क्या लेकर आई हो, जरा इधर तो आ। जी मालकिन, अभी आई मैं। चंपा मीना के पास जाती है और जाकर जमीन पर बैठ जाती है। अरे मुझे भी तो दिखाओ तुम्हारे बेशकीमती लखनौज। कितने पैसे हैं इस लखनौज के? मालकिन, 10 लाख। ये ना बहुत कीमती लखनौज है। ये तो बहुत ज्यादा महंगा है चंपा, कुछ ज्यादा ही पैसे नहीं मांग रही हो तुम? वो मालकिन क्या है ना, ये मेरे अकेले के लखनौज नहीं है, ये ना मेरे पूरे कबीले के हैं, और ना मुझे वापस जाकर ना उन सबको हिस्सा भी देना है। इसे तो जंगल का कोना कोना मालूम है। यहाँ आसपास हीरो की बहुत सारी खदानें हैं और उनके बारे में सबको पता नहीं है, और ना ही उन सबको खोदा गया है। यह आदिवासी हैं, इन्हें जरूर किसी खदान के बारे में पता चल गया होगा और इन्होंने वहाँ से ये हीरे इकट्ठे किए हैं। अगर ये मूर्ख चंपा 1000 रुपए के बर्तन के 100 मांगती है और तीतर के जोड़े की 20 मांगती है, तो इसका मतलब ये है हीरो की 10 लाख ज्यादा नहीं मांग रही। ये हीरे तो बहुत कीमती लग रहे हैं। इसमें से कुछ हीरे तो कंचे के बराबर है और कुछ मटर के दाने के बराबर। अरे बहन, कितने होंगे ये लखनौज? मालकिन, ये न पूरे 22 लखनौज हैं। ठीक है बहन, मैं ये तेरे सारे लखनौज खरीद लूंगी, लेकिन इतना पैसा इकट्ठा करने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। ठीक है मालकिन, आप बहुत दयालु हैं। मैं शाम को फिर आती हूँ, तब तक आप पैसों का इंतजाम कर लीजिएगा। इतना कहकर चंपा वहाँ से चली जाती है और वहीं मीना अपने पति को सारी बातें बताती है। उसका पति उसकी बात सुनकर कहता है, तुझे कुछ भी कह करना कोई फायदा नहीं है, तेरा दिमाग खराब हो चुका है। होशियार सिंह समझ गया था कि मीना को करनी तो अपने मन की है, इसलिए वो चुप रहता है और वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह मीना गहने ज्वेलर के पास लेकर जाती है और उन्हें बेच देती है और बदले में पैसे लेकर
वहीं गिरवीलाल के यहाँ जाकर वो अपने घर के कागज मोटी रकम में रखकर वापस अपने घर पहुँचती है। ऐसे ही रात हो जाती है और चंपा मीना के घर आती है। अरे वाह, मेरे बेशकीमती हीरे कितने चमक रहे हैं। इन्हें देखकर तो जान में जान आ गई। अरे अरे, मैं तो इनकी चमक देखकर कहीं मर ही ना जाऊं। अरे मालकिन, अब तो पैसे दे दो, आपको आपके बेशकीमती हीरे भी मिल गए हैं अब तो। अरे हाँ हाँ, ये ले तेरे पूरे 10 लाख रुपए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत दयालु हैं। अच्छा, मैं चलती हूँ अब। चंपा वो पैसे लेके वहाँ से चली जाती है। मीना वो हीरे देखकर बहुत खुश होती है और वो हीरे अपने पति के पास लेकर जाती है। अरे ये हीरे तो सच में बहुत चमक रहे हैं और सुंदर भी बहुत है। आप देखना, हम ये हीरे कल ही शहर लेकर जाएंगे और ये हीरे बेचकर हम करोड़पति बन जाएंगे। अब तो बस जल्दी से सुबह हो जाए। होशियार सिंह तो सो जाता है, लेकिन मीना की आंखों में खुशी की वजह से नींद नहीं थी। वो रात भर जागकर करोड़पति बनने के सपने देखने लगती है। ऐसे ही सुबह होती है और दोनों तैयार होकर बस से शहर की ओर निकल जाते हैं और अपनी पहचान के जौहरी की दुकान पर जाते हैं। राम राम, कैसे हो आप दोनों? बड़े दिनों बाद आए हो। अरे भाई साहब, आज तो हम बहुत जरूरी काम से आए हैं तुम्हारे पास। अरे भैया, कौन सा जरूरी काम है वो? मीना वो हीरे जौहरी को देती है, जिसके बाद जौहरी लाल हीरो की जांच करता है। बहन जी, ये चमक तो बहुत रहे हैं, लेकिन ये हीरे नहीं हैं, ये सिर्फ कांच के टुकड़े हैं। ये सुनकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। क्या? मैंने तो इसमें अपना सब कुछ लगा दिया। मैं सच कह रहा हूँ, आपको अगर विश्वास ना हो तो किसी और को भी दिखा लीजिए, लेकिन ये सिर्फ कांच है और कुछ भी नहीं। हे भगवान, इसका मतलब उस चंपा ने मुझे बेवकूफ बना दिया और मैं सोच रही थी कि मैं बेवकूफ बना रही हूँ। असली बेवकूफ तो मैं निकली। अरे पड़ गई ठंडक, अब पड़ गई ठंडक तेरे कलेजे को, अब मिल गया सुकून। अरे तेरी चालाकी के कारण ना देख देख क्या हो गया, हम बर्बाद हो गए। अरे अरे मेरा बीपी बढ़ रहा है, अरे मुझे कुछ हो रहा है। ए भगवान, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। अरे तो मुझे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा। अरे मैंने तो सोचा था कि हम करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन हम तो रोडपति बन गए। अरे अभी भी वक्त है, जाकर उस औरत को ढूंढो, क्या पता उसी गांव में मिल जाए। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे। अरे चलो चलो ढूंढते हैं उसे, वरना बर्बाद हो जाएंगे। ए चल मीना चल, क्या सोच रही है, जल्दी चल। ऐसी होशियार सिंह अपने नौकर को कहकर चंपा का पता लगवाते हैं, तो पता चलता है कि वो एक फ्रॉड औरत थी। ये सुनकर तो मानो मीना के पैरों तले से जमीन ही निकल गई। उसने जो सपने देखे थे वो क्षण से टूट गए। चंपा ने ऐसा जाल फेंका जिसमें मीना फंस गई और लालच और सस्ते के चक्कर में मीना ने अपनी बेवकूफी के चलते सब कुछ गंवा दिया।